खाकरोब। बस जी, मैं दफ्तर में चपरासी था। फिर हुक्म हो गया, फजल मसीह झाड़ू का काम करो। किसने हुक्म दिया? जी, मेरे मुर्शद ने हुक्म दिया। मुझसे एक गलती हो गई थी। मुर्शद ने सज़ा दे दी। मुर्शद बोला, फजल मसीह 3 साल गंदगी उठाओ, 3 साल झाड़ू लगाओ, 6 साल के बाद आकर हमसे बात करना। फजल मसीह की बात सुनकर शहाब के कान खड़े हो गए। बोला, फजल मसीह, ईसाइयों के भी मुर्शिद होते हैं क्या? साहब जी, वो बोला, ये तो बंदे बंदे की बात है। कोई मुर्शिद मान लेता है, कोई नहीं मानता। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। साहब जी, ऐसे भी हैं जो मुर्शिद मान कर भी हुक्म नहीं मानते। आप मुसलमानों का भी तो यही होता है जी। इनके लिए चाय का एक प्याला मंगवाइए, शहाब ने कहा। फजल मसीह ने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख लिए और बोला, नहीं सरकार, चाय की तकलीफ़ ना करें, मैं नहीं पीता। क्यों नहीं पीते? अशफाक ने पूछा। हुक्म नहीं है बाबूजी, वो बोला। चाय की मनाही है? नहीं, मनाही तो नहीं है। दूजे से लेकर पीने का हुक्म नहीं है। लेकिन क्यों? हुक्म तो हुक्म होता है जी। इसमें ना नहीं होता। किस लिए ना नहीं होता? पूछना नहीं होता जी, पूछना हुज्जत है। हुक्म है फजल मसीह के किसी का दिया हुआ नहीं खाना पीना, किसी का दिया हुआ नहीं पहनना, उधार नहीं मंगना, चाहे फाके आएं, पड़े आएं फाके। बड़े सख्त हुक्म हैं, अशफाक ने कहा। बाबूजी, वो बोला, जो सख्त ना हो तो फिर वो हुक्म ही क्या हुआ? तुम ना मानो, मैंने कहा। फजल मसीह हंसकर बोला, साहब जी, जो मुर्शद मान कर हुक्म ना माने वो मर्द नहीं, चूड़ा है चूड़ा। हम मुसलमानों में तो ऐसे बहुत से हैं फजल मसीह, जो मुर्शद तो बना लेते हैं पर हुक्म नहीं मानते। मैंने बात की वजाहत की। बस जी, इसीलिए मुसलमान रूल रहे हैं। कोई कदर नहीं, कोई मान नहीं, वक्फो वक्फ हो रहे हैं। उंगलां ही उंगलां मुठ ना बने। सच कह रहा है फजल मसीह, शहाब गुनगुनाया। साहब जी, सिर्फ मुसलमान की गल नहीं, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस शर्त एक है, हुक्म मनने, अगों बोलना नहीं, पूछना नहीं। बस सर झुका
देना है। जिस कौम ने हुक्म मन्निया तो वो चढ़ गई, ना मन्निया ते रूल गई। शाबाशे, अशफाक बोला, तू खरियां बातां कर रहा है फजल, मगर ये बता कि तेरी सज़ा के कितने साल रह गए। फजल ने माथे पे हाथ मारा और बोला, वो तो पूरे हो गए थे साहब जी, पर आखिरी साल में फिर एक भूल हो गई। बंदा बशर है ना साहब जी, वो बोला, भूल हो ही जाती है। सज़ा में 3 साल और बढ़ गए जी। तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? अशफाक ने उसे छेड़ा। क्या फ़र्क पड़ेगा जी, मैं तो यही रहूँगा जी, जो मैं हूँ मेरी भूल भी यही रहेगी। यहाँ तो भूल हो जाए बंदा प्रायश्चित कर लेता है, मुसलमानों में तो भूल हो जावे तो नावा काट देते हैं, एक चांस भी नहीं देते। और फिर मुसलमान पीरा ने बड़ी ऊंची शर्तां लगा रखियां हैं। कोई सालों साल खूह में लटक कर नाम जपता है, कोई सालों साल पेट पर पत्थर बनने फिरता है, कोई अपने पुत्र तो खुद नू कुर्बान करके उठ खड़ा होता है। तौबा जी तौबा, ये तो जनू के काम हैं, इनके लिए समंदर के जैसा हौसला चाहिए साहब जी। फजल मसीह उठ बैठा। अच्छा साहब जी, अब मैं अपना काम निपटा लूँ। साथ ही अशफाक भी उठ बैठा, बोला, मैं भी अपना काम निपटा लूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आया। हम दोनों फजल मसीह को जाते हुए देखते रहे। ये फजल मसीह कितना बड़ा आदमी है, मैंने सोचा, जो जाने बगैर मानने की हिम्मत रखता है। जिंदगी भर मैंने मानने की अज़मत को नहीं समझा था। मैं समझता रहा कि जाने बगैर मानना मुमकिन ही नहीं। जो लोग आंखें बंद करके मान लेते हैं वो जाहिल हैं। मुमताज़ मुफ्ती, अलख नगरी, सफ़ा 435, 36 और 37।